हेलो दोस्तों, मैं सरिता वर्मा आज आपके लिए इस वीडियो में गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस लेके आई हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो एंड तक देखें। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था स्पोरोजेनेसिस में मेल स्पोर और फीमेल स्पोर बनते हैं। कैसे बनते हैं हमने आपको बताया था कि एंथर में 4 पॉलन सेक होते हैं। इसमें पॉलन मदर सेल्स पाई जाती है। इनमें जब डिवीजन होता है तो एक पॉलन सेक से 4 पॉलन सेक बनती हैं, 4 पॉलन सेल बनती हैं और जो सेल बनती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। यही हमारे माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। फिर ये जो उसके बाद गैमेटोजेनेसिस आती है और इसी तरह से मेगा गैमेटोजेनेसिस में होता है। तो हम इसके बाद गैमेटोजेनेसिस आती है तो उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं। जो ये प्रोसेस कहलाती है वो गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस एक होती है मेगा गैमेटोजेनेसिस। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस जो होती है उसमें बनते हैं मेल गैमेट और जो मेगा गैमेटोजेनेसिस होते हैं उसमें बनते हैं फीमेल गैमेट बनते हैं। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होती है और मेल गैमेट कैसे बनते हैं, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था। जो हमारा माइक्रोस्पोर बना था वो कैसा था, हैप्लॉइड था। ये हमारी हैप्लॉइड सेल है, इसे कहेंगे माइक्रोस्पोर। इसमें डिवीज़न होगा तो इसमें 2 सेल बनेंगी। एक को हम वेजिटेटिव सेल कहेंगे और एक को हम जनरेटिव सेल कहेंगे। न्यूक्लियस भी कह सकते हैं और जो वेजिटेटिव सेल है इसे ट्यूब सेल भी कहते हैं। फिर जो हमारी वेजिटेटिव सेल है ये डेवलपमेंट धीरे धीरे करेगी और ये बनाएगी पॉलन ट्यूब। ये जनरेटिव न्यूक्लियस है। अब बारी आती है जनरेटिव न्यूक्लियस की। ये हमारी पॉलन ट्यूब हो गई। जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ये जो 2 भागों में डिवाइड होकर मेल गैमेट बनाता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। इसी को हम यही जो हमारे पॉलिनेशन में काम आते हैं, 2 मेल गैमेट बनाता है। यही हमारे उसमें पॉलिनेशन में काम आता है। तो मेल गैमेट का जो प्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। अब देख लेते हैं हम मेगा गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में जो वो कहाँ से माइक्रोस्पोर बना था, जब हम कल स्पोरोजेनेसिस पढ़े थे तो ये सेल है वो हैप्लॉइड होगी। इसमें जब डिवीज़न होगा तो एक तो वेजिटेटिव सेल बनेगी, दूसरी जनरेटिव सेल बनेगी। फिर जो ये वेजिटेटिव सेल होती है ये पॉलन ट्यूब में चेंज हो जाती है, पॉलन ट्यूब बनाती है। और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक बनाता है 2 मेल गैमेट बनाते हैं, पॉलिनेशन में काम आते हैं। अब हम देख लेते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस में फीमेल गैमेट बनेंगे। इसका जो मेगा स्पोरोजेनेसिस में 4 हैप्लॉइड सेल बनी थी। उसमें से 3 डेड हो गई थी, एक बची थी, एक लिविंग फॉर्म में बची थी। ये हमारी थी मेगा स्पोर थी। अब इस मेगा स्पोर में माइटोसिस होगा तो 2 सेल बनेंगी। माइटोसिस होगा फर्स्ट, 2 सेल बनेंगी। इसमें माइटोसिस होगा तो 4 बनेंगी। इसमें माइटोसिस होगा, मतलब समसूत्री विभाजन, तो इसमें 8 सेल बनेंगी। 8 सेलें बन गई। ये मियोसिस फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। अब ये जो 4 सेल हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है और जब इनका अरेंजमेंट हो जाता है तो स्ट्रक्चर जो बनता है वो क्या कहलाता है, हम देख लेते हैं। ये अभी हमारे मेगा गैमेट बने नहीं, फीमेल गैमेट हाँ ये है, अभी फीमेल गैमेट बना नहीं है। अब जो ये स्ट्रक्चर होता है ये 3 सेल्स ऊपर
ऊपर फास्ट में चली जाती है, 6 है 8, और ये 3 इधर आ जाए, 2 सेल्स बची। अब इनका अरेंजमेंट देख लेते हैं। ये 3 सेल्स ऊपर व्यवस्थित हो जाती है, ये 3 सेल्स ऊपर, और जो ये 2 होती हैं, ये 2। ये जो सेल्स हमारी हैं इन्हें कह देते हैं हम एंटीपोडल। और ये जो सेल, ये 2 सेल जो होती हैं वो सिनर्जिड सेल हो जाती हैं।